हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, मतलब टीचर्स के लिए, हम लोगों के लिए स्कूल्स रीओपन हो गए हैं। छुट्टियों की मौज मस्तियां ख़त्म हुई और अब वापस काम का समय आ गया है। काम, घर, बच्चे, सब कुछ संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ हो जाएगा अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक है तो। बच्चों की अभी छुट्टी है तो फिर भी इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, क्योंकि बच्चों का अभी टिफ़िन तैयार नहीं करना है, उनको तैयार नहीं करना है, उनको स्कूल नहीं छोड़ना है पहले। लेकिन अगर बच्चे घर पे भी रहते हैं तो भी उनके काम तो सारे ही करने होते हैं। तो फ़िलहाल छुट्टियों में आदत ख़राब हो गई है, 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उठ रही हूँ। लेकिन जब ज़्यादा काम होता है तब 4:30 बजे उठ जाती हूँ। 1-2 दिन में वो भी काम हो जाएगा। लेकिन सुबह से लेकर रात तक काम करने के लिए आपको प्रॉपर एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी आपको तब आती है जब आपका प्रॉपर रूटीन हो। आप सुबह उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठते ही आप भागम भाग में लग जाएं, घर के कामों में लग जाएं। सुबह उठने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। सुबह का आधा घंटा या 15 मिनट अपने लिए रखिए। उठ के वॉक करिए, जो आपको चीज़ें पसंद हो वो करिए। कुछ नहीं तो सिर्फ शांति से बैठिए। आपको चाय पीना पसंद है, चाय पीजिए, पानी पीते हैं पानी पीजिए, या और कोई जैसे मेथी दाना या सौंफ का पानी पीते हैं वो पीजिए, और बस शांति से अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए कि आज आपको क्या क्या काम करने हैं। मेरा वैसे शाम में ही शुरू हो जाता है ये चीज़ कि शाम में क्या क्या मुझे करना है, रात में करके सोना है, अगले दिन मुझे क्या बनाना है, कौन कौन से काम करने हैं। बाहर जाऊंगी तो मुझे मार्केट से क्या क्या लेके आना है, वो सारी प्लानिंग मैं शाम में या रात में कर लेती हूँ। मेरे दिमाग में वो सब रहता है। अगर आपने प्लानिंग रात में या सुबह अपने लिए कर ली है तो आपका पूरा दिन सॉर्टेड रहेगा, और सुबह का ये आधा घंटा आपको सारा दिन एक्टिव रखता है। उसके बाद होती है घर की साफ़ सफाई, बेडिंग वगैरह ठीक, घर में झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट बनाना और साथ में ही लंच बनाना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वापस आके आपका मन बिल्कुल नहीं करता है किचन में घुसने का। इसलिए बस आओ, रेस्ट करो थोड़ा सा, साथ में लंच करो बच्चों के। ये पिंक कलर की मलमल साड़ी मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, अभी तैयार भी नहीं करवाई है, लेकिन मैं इसे पहन के देख रही थी कि ये कैसी लगेगी। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और इसके बाद अब मैं इसे लेके जाऊंगी इसको तैयार कराने। अभी स्कूल्स वगैरह खुले हैं सिर्फ टीचर्स के लिए, ताकि वो स्कूल की तैयारी कर लें। बच्चों के आने से पहले स्कूल की सफाई, स्कूल में जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लें, अपने लेसन प्लान, अपनी डायरी, या जो भी उनका पेंडिंग वर्क है। वैसे ही जैसे अपने घर में हम तैयारियां करते हैं, जैसे कोई गेस्ट आने वाला हो, तो बस वही तैयारी हम स्कूल में भी कर रहे हैं। और जॉब से आने के बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं सुबह ही लंच प्रिपेयर करके जाती हूँ। सैलेड और फ्रूट्स वगैरह जो भी कट करने होते हैं वो मैं बाद में आके करती हूँ, क्योंकि ये फ्रूट्स और सैलेड कटिंग का इतना बड़ा काम नहीं है, और ज़्यादा देर तक इनको काट के रखना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं जब आती हूँ तभी इनको कट करती हूँ। और फ्रिज में रखे होते हैं तो थोड़ा टेम्परेचर भी इनका नॉर्मल हो जाता है जब तक हम इन्हें खाएँगे। और आप थक के आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस रोटी सब्ज़ी मिल गई या दाल चावल मिल गए और आपने खा लिए। आपको अपना खाना पूरा प्रॉपर खाइए, जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, सैलेड, आपके फ्रूट्स, सब कुछ हो। गर्मी का मौसम है तो सीजनल फ्रूट्स और दही ज़रूर खाइए। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो सारा दिन आपकी एनर्जी मेंटेन रखेंगी। और एनर्जी मेंटेन रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन खुद ही अकेले ही काम करते रहें। जिसके लायक भी जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। घर में बच्चे छोटे हैं अनी के जैसे, तो अपने खाने की प्लेट लेके आएँ वापस। अगर खा लिया है तो हैंड वॉश करें, नहाए धोएं, अपने कपड़े खुद उतार लें, पहन लें, या अपना बेडिंग वगैरह सही कर लें, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो आपको इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा बच्चे को भी ये हैबिट हो जाएगी, या घर में जो और मेंबर्स हैं उनको भी ये हैबिट हो जाती है कि हाँ, हमको ये काम करना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का मतलब अकेले ही जूझते रहना नहीं है। आज मैंने बनाए थे करेले, और मम्मी को मैंने सुबह ही बोल दिया था कि करेले धो के काट के सुखा देना, उनको नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख देना। तो मम्मी ने वो काम सुबह ही कर दिया था, वरना छुट्टी के दिन तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। लेकिन जब आप
जॉब भी कर रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाती है ना तो ऐसा लगता है कि हमारे कितने सारे काम हो गए। तो मम्मी ने जब वो करेले काट के रख दिए थे सुखा के, तो बस मुझे वो बनानी थी सब्जी, वो मैंने बना दी थी। तो गर्मा गर्म खाना रेडी है और गेहूँ चने की रोटी बनाई थी, तो वो मैंने वापस आने के बाद ही बनाई क्योंकि वो गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। हम सब ने बैठ के साथ में खाना खाया और खाना खाने के बाद हम सब ने मिलकर थोड़ी देर टीवी देखा और बस टीवी देखने के बाद मैं अपने दूसरे कामों में लग गई। बच्चों ने थोड़ा और टीवी एंजॉय किया, अपने कार्टून वगैरह देखे। उसके बाद मैं उन्हें ले आई पढ़ाने के लिए क्योंकि उनका वर्क अभी थोड़ा बहुत रह रहा है, और वर्क रहे या ना रहे उनको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए कि हाँ थोड़ी देर हमें रोज़ पढ़ना ही है, छुट्टी चाहे कितने भी दिन की हो जाए। तो उनका भी पढ़ने का एक रूटीन बना रहता है, वरना तो उनकी जो ट्रेन है वो पटरी से बिल्कुल उतर जाती है अगर आप उनको 40 दिन या 1 महीना उनको बिना पढ़ाए छोड़ दो तो। इसके बाद शाम में वापस से वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है। किचन, सुबह क्या बनाना है, सुबह क्या पहनना है, हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है और कौन कौन से काम करने हैं। दोपहर में ना मैं सोती हूँ ना अनी सोता है। हाँ, केली सो जाती है कभी कभी, और कभी कभी उसका भी ऐसे ही हो जाता है कि वो भी नहीं सोती। लेकिन रात में टाइम से सोना है, टाइम से खाना खाना है और उसके लिए टाइम से ही प्रिपरेशन करनी है हर चीज़ की, ताकि मैं अगर 5 या 6 घंटे भी सोऊं तो मेरी नींद पूरी हो जाए। ऐसा जैसा क्या नहीं? टाटा नमक। वेरी गुड, बढ़िया किया है, बढ़िया, गुड गर्ल। देखिए, अगर आप फिट हैं तो आपकी पूरी फैमिली फिट रहेगी, लेकिन अगर आप ही फिट नहीं हैं तो आप अपनी फैमिली को कैसे संभालेंगे। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर काम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। और ये जो 5 मिनट के लिए हम मोबाइल लेके बैठते हैं ना बीच बीच में कि चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, कुछ मैसेज देख लेते हैं, उसमें घंटे 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो वो 5 मिनट के मोबाइल को अलग रख दीजिए तो आपका टाइम अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। मैं तो यही करती हूँ और इसी वजह से कभी कभी कई दिनों तक वीडियोज़ भी नहीं आती हैं। फ़िलहाल आपसे लेती हूँ अलविदा, और आपको व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।